नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनेक्सेबल। आज हम भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि 1857 और उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो 1857 के पहले जो अंग्रेज़ों द्वारा जो लाए गए अधिनियम थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि महत्वपूर्ण हैं और कई सारे एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम 4 अधिनियम के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। एक तो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। ये हम 4 एक्ट के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या नया चीज़ किया गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें एक नया पद बनाया गया, जो पद था गवर्नर जनरल। ये पहले गवर्नर हुआ करता था। तो सबसे पहले नया पद जो था गवर्नर जनरल, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही लाया गया। और इसमें क्या किया गया, 2 मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर को ये बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया और ये नाम गवर्नर का बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी सबसे जो पहला नाम हुआ चेंज गवर्नर से गवर्नर जनरल, ये बंगाल का किया गया और इसके अधीन 2 गवर्नर को किया गया जो मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर थे। इसी अधिनियम में 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वो भी इसी अधिनियम के तहत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ जो थे यानी कर्मचारी जो थे, उनको निजी व्यापार पर रोक लगाई गई, उनके निजी व्यापार पर रोक लगाई गई। ये भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया। इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोलिंग करने के लिए एक नए निकाय का गठन हुआ, जिसको कि हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक ये जो है निकाय अपना बनाया गया। और इसमें ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सभी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देगी। एक्चुअली में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो ये एक व्यापारिक जो कंपनी बनकर आई थी। इसमें बहुत सारे व्यापारी जो है शामिल हुए थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय आगे की तरफ जो चलता गया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले प्रशासनिक अधिकार, राजस्व वसूलने का भी काम इन्होंने चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे राजनीतिक पैठ बढ़ाने लगे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी सीधे अब ये मान करके चलें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो पकड़ थी, ये ब्रिटिश सरकार अब धीरे धीरे उसको अपने हाथ में लेने लगी। तो वो शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही स्टार्ट हुआ था। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को करने का मान्यता दिया गया। यानी जो कहा गया ब्रिटिश सरकार के थ्रू कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य, दोनों कार्य अब भारत में कर सकती है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। यानी इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जानते हैं। ये जो एक्ट है मेनली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए आया था। इसमें क्या किया गया कि राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, दोनों को अलग अलग कर दिए गए। यहाँ पे एक और नए निकाय का गठन हुआ, जिसको कि हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता, राजनीतिक कार्य का जो प्रबंधन करना था, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसी को भारत में सभी नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण करने का अधिकार था। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको ये तीनों जो है चीज़, नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। अब भाई हम जानते हैं 1833 में क्या हुआ। 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, ये जो गौर करने वाली बात है, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया और ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया।
यानी बंगाल के जो गवर्नर थे अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे। वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस अधिनियम में एक बात कही गई कि जितने भी पुराने कानून हैं वो सब नियामक कानून कहलाएंगे और जितने भी नए कानून जो हैं वो सब एक्ट कहलाएंगे और यानी अधिनियम कहलाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर प्रशासनिक बना दिया गया। अब यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेगी। इसी एक्ट के तहत ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिविल सेवा में भाग लेने के लिए भारतीयों को खुली प्रतियोगिता में शामिल करने का अधिकार दिया गया कि जो भारतीय हैं ये सिविल सेवा में भाग ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये इस एक्ट में ये बात को कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका बहिष्कार कर दिया कि नहीं, भारतीय इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बहिष्कार किया, जिसके तहत इस जो नियम को बनाया गया था इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया। अब क्या हुआ, 1853 का एक चार्टर अधिनियम आया। जो ये चीज़ यहाँ पे रोका गया था भाग लेने के लिए, इसको यहाँ पे मंजूरी दे दी गई कि अब भारतीय जो है भाग ले सकते हैं। इसके तहत 1853 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल का जो परिषद हुआ था, जो परिषद होता था, उनको दो कार्य दिया गया था, विधायिक और प्रशासनिक। तो इसमें क्या है, अगर हम जो विधायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों एक ही आदमी को दे दें तो इसमें बहुत सारा गड़बड़ हो सकता है। यानी दूसरे से लोग एक दूसरे से जो कॉपरेट करके गलत नियम बना सकते हैं, नियम को पास करवा सकते हैं। इसको दूर करने के लिए विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद में भारतीय की भागीदारी, यानी हुआ क्या, पहले जो परिषद के सदस्य होते थे ये अंग्रेज के द्वारा ही चुने जाते थे, इसमें भारतीयों का रोल ही नहीं था। जबकि ये कंट्रोलिंग किसको करते थे, भारतीयों को करते थे। और धीरे धीरे भारत के अंदर इनके खिलाफ ये बात जो है अंग्रेज़ों के जो अपने खिलाफ है, धीरे धीरे क्रांति शुरू हो गई थी। तो वो क्या किए कि भारतीयों को खुश करने के लिए पहली बार वो धीरे से भारतीयों को इसमें शामिल करने का एक स्टार्टिंग की उन्होंने। और किया क्या कि परिषद में 6 सदस्य हुआ करते थे, तो 6 में 4 का जो चुनाव था, इन्होंने क्या किया कि बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों को के जो भागीदारी से 4 का चुनाव होगा, इन्होंने इस अधिनियम में कहा। यानी पहली बार भारतीय लोग जो थे इनके चुनाव में या इनके लोगों के चुनाव में शामिल होने लगे। ये 1853 में किया गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको 4 एक्ट जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, आइए इनका मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। 1773 का एक्ट जो था, इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और इनके अधीन बम्बई और मद्रास 2 गवर्नर को कर दिया गया। 1784 में क्या किया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को दोनों को अलग किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नए निकाय का गठन किया गया। 1833 में क्या किया गया कि जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन का बात कहा गया, जिसमें कि भारतीय भी शामिल होंगे। लेकिन इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया। इसको फिलहाल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने के चलते रोक दिया गया। इसी को फिर चालू किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में। यहाँ पे पहली बार भारतीय प्रांतीय सरकारों को परिषद में शामिल करने के लिए ये कदम उठाए गए। तो ये हो गया मुख्यतः 4 अधिनियम। अब हम आगे जो पढ़ेंगे ये 1857 के जो बाद 1857 में जो क्रांति हुई, उसके बाद से बहुत सारे चेंजेज हुए। उस अधिनियम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से जो है रीड करें और जो भी कुछ सीखे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप सीखे ही होंगे।
अगर मेरा स्टडी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।